Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 16th of January 20 and 24. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 22,097 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 202 पॉइंट ऊपर में है. अराउंड 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को हम लोग को आज मिला है. सो देख लेते हैं कि कल हमें निफ्टी 50 कौन कौन सा लेवल दिखा सकती है. सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 22,097. मार्केट ओपन होती है, कुछ देर कंसोलिडेट करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. मैक्सिमम चांसेस है कि कल भी मार्केट गैप अप खुलेगी. ऐसा सिनेरियो बनना है. क्यों? क्योंकि निफ्टी बुलिश है, रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट आने हैं, HDFC बैंक के रिजल्ट आने हैं, तो तेजी तो है ही मार्केट में. तो ऑल टाइम हाई तो वैसे भी लग चुका है. तो यही है कि मार्केट ओपन होती है, कंसोलिडेट करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को आज कल हमें मिलेगा दैट इज 22,181, देन 22,254, देन 22,343, देन 22,415 और एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है दैट इज 22,500 का. अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, यहाँ से ब्रेकडाउन करे, सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को हम लोग को मिलेगा दैट इज 22,025, देन 22,000 का एक सपोर्ट. अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 21,926, देन 21,832, देन 21,744, देन 21,672, देन 21,594. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन नीचे का एक सपोर्ट है दैट 21,500 का. ये देखने को हम लोग को मिल सकता है. सो देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 ने किस तरीके से बिहेव किया और हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है. तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट कुछ इस लेवल पर ओपन ही हुई थी. ये लेवल पर दैट इज 22,053 के लेवल पर मार्केट ओपन हुई. 22,053 के लेवल पर मार्केट ओपन हुई. इसने अपना हाई लगाया अराउंड 22,079 का. देन इसके बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई नीचे की साइड में अराउंड. आज इसने अपना डे लो लगाया दैट इज 21,967 पे डे लो लगाया. देन इसके बाद में कंटिन्यूस अपसाइड का मूवमेंट दिया. यहाँ पर जाने के बाद में ये जो एक लेवल है दैट इज 22,025, इसका मतलब क्या 22,000 के पास में इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया. मैंने प्रीवियस डे की वीडियोस में क्या बोला था कि मार्केट को कंसोलिडेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हुआ क्या मार्केट में, आज गैप अप ओपन हुई ऊपर में, देन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे का लोअर लेवल लगाया, नीचे सपोर्ट कहाँ से लिया 22,000 सपोर्ट लिया. देन इसके बाद में ऊपर की ओर 22,025 के अराउंड में जाके वहां कंसोलिडेट किया अराउंड. अब आप ये देखेंगे कि कंसोलिडेशन कितनी देर चला, ये करीब ये 2 से 3 घंटा 2 to 3 आवर ये कंसोलिडेशन का चला है. देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया. देन हमें अल्टीमेट लेवल जो देखने को मिला है आज का दैट इज 22,109 का. ठीक है, तो मार्क क्या करना है, मार्क ये सिंपल सा करना. मैं कंटिन्यूअस अपनी वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूं कि निफ्टी 50 अच्छा खासा बुलिश है. जब से इसने ये वाला एक चैनल ये रेक्टेंगल इसको क्रॉस किया है, तब से कंटिन्यूअस हायर हाइज लगते हुए जा रहे हैं मार्केट में. अब ये तब तक स्लो डाउन नहीं होगा जब तक आईटी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट नहीं आएगी, नहीं तो पूरा का पूरा बुलिश है. अभी बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं. अगर वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करना चालू कर देते हैं देन आपको 22,500 बहुत इजीली दिखने वाला है. सो देख लेते हैं कि कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा. सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. लेवल क्या हमारे पास में, दिस इज 22,097 का लेवल हमारे पास में. मार्केट ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन दिखाती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. सबसे पहला लेवल हम क्या अचीव करने की कोशिश करेंगे,
दैट इज 22,181 का लेवल हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये अराउंड 100 पॉइंट्स हैं, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट देखते हैं वहां पर जाए किस तरीके से बिहेव करती है। कंसोलिडेशन करना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करेगी, जब तक डिमांड नहीं क्रिएट करेगी, तब तक अपसाइड के मूवमेंट नहीं मिलने वाले। तो ये तो हो गया पहला लेवल जो हम अचीव करेंगे। देन इसके बाद में हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,254 का लेवल। ये भी अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ये 70 पॉइंट्स हैं, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में कंसोलिडेट करती, देन फर्दर ब्रेकआउट करती अपसाइड में, तो लेवल्स आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले आउट करिएगा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहां सस्टेन नहीं कर पाते और यहां से ब्रेक डाउन करती है। ब्रेकडाउन के सबसे पहला जो लेवल हम अचीव करने की कोशिश करेंगे दैट इज 22,025 अराउंड, इसको हम बोल सकते हैं 22,000 की ओर हम अप्रोच करेंगे। ये अराउंड 97 पॉइंट है, अराउंड 90 पॉइंट्स है, हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे 22,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। प्राइस एक्शन एंड लाइव मार्केट में ऑप्शन डेटा चार्ट, इन दोनों का जब मैचअप करेंगे आप, तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। ठीक है, देन 22,000 के ऊपर में देखेंगे किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर नीचे की ओर फर्दर टूटती है मार्केट, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,926। ये अराउंड 70 पॉइंट्स हैं, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर फर्दर मार्केट टूटती है देन 21,832। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,744 के लेवल तक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारा? थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। अपर साइड का लेवल क्या, दैट इज 22,150 एंड बॉटम साइड के लेवल के अराउंड 22,000 का। ये 150 पॉइंट्स हैं, देखना कहीं मार्केट रेंज बाउंड ना हो जाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यार आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना तो आप लोग शेयर करते हो ना तो आप लोग लाइक करते हो। प्लीज if you like this video hit the like button. Let's start the analysis of Bank Nifty for 16th of January. So जैसा कि आज हमें बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 48,158 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 448 पॉइंट हाई है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये भी 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन सा लेवल दिखा सकती है। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 48,158। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस दैट इज 48,448, देन 48,500 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 48,630 जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 48,788। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको एक अप साइड का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 49,000 का। अगर 49,000 भी मार्केट तोड़ती है देन आपको देखने को मिल सकता है दैट इज 49,044 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको दैट इज योर 48,082, देन 48,000 का एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 47,876, देन 47,729, देन 47,569, देन 47,500 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। बॉटम साइड के जो लेवल्स हैं वो मैंने प्रीवियस डे की वीडियोस में डिस्कस किए, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। सो जैसा कि निफ्टी 50 ने परफॉर्म ओपनिंग दी, वैसा ही आज बैंक निफ्टी ने भी ओपनिंग दी। बैंक निफ्टी भी कुछ गैप अप ओपन हुआ कुछ इस लेवल पे दैट इज 47,876 के लेवल पर। अपसाइड के मूवमेंट दिखा है, ऊपर का रेजिस्टेंस अराउंड 48,082 से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। एक ही 15 मिनट के कैंडल में बॉटम लगाया एक, देन इसके बाद में कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट दिए, जाके इस लेवल पर कंसोलिडेट किया, देन अपसाइड में क्लोजिंग अराउंड हम लोग को मिले दैट इज 48,158 की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, 48,158
158 की क्लोजिंग ली हम लोग। सो मैंने अभी अब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम से चेंज किया 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है और आज क्या स्ट्रेंथ का लेवल रहा है इसमें। अब जैसा कि जिस लेवल की मैं बात कर रहा था अराउंड ये वाला लेवल था, वो ये लेवल क्या था हमारे पास में, दैट इज 47,876। मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है देन ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि उसके बाद में कि किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट दिखा रही है। क्लोजिंग दी ऊपर में, देन यहाँ कंसोलिडेट किया, देन एक अप साइड में एक कैंडल देखने को मिली आज। ये जो कैंडल है ये कंफर्मेशन कैंडल है कि हाँ अप साइड के मूवमेंट आप देखने को मिल सकते हैं। कल की बेस्ट ओपनिंग क्या हो सकती है मार्केट की? कल की बेस्ट ओपनिंग सिंपल सी बात यही हो सकती है कि मार्केट कुछ इसी लेवल पर ओपन हो, थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे। क्यों हो क्या रहा मार्केट में? मार्केट ने अपना प्रीवियस डे में अराउंड ये 10 तारीख को ये लो लगाया था, 9 तारीख को ये लो लगाया था, देन इसके बाद में मार्केट अप साइड के मूव ही दिखा रही है। कहीं पर भी कंसोलिडेट थोड़ा किया है, जैसे ये कंसोलिडेट किया है। अब मैं चाह रहा हूं थोड़ा यहां कंसोलिडेट करे, देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। देन आपको जैसा निफ्टी 50 ने दिखाया कि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिया, देन नए हाइज देखने को मिल रहे हैं। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेकडाउन करती है तो वो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट सस्टेनेबल है कि नहीं, वो ये कंसोलिडेशन शो करता है भाई मेरे। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, मार्केट ने अपना एक ये लो लगाया, ऊपर गई, एक थोड़ा प्राइस करेक्शन आया, मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, लेकिन फिर यहाँ सडन आपको फॉल देखने को मिला, फिर हाई लगाया, देन फिर इससे एक फॉल देखने को मिला, मार्केट ने रिकवर किया। कंसोलिडेशन करना बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन के बाद में जो भी ब्रेकआउट मिलता है वो एक्चुअल में डिमांड क्रिएट करके निकलता है, और जहां भी डिमांड क्रिएट होती है वहां पर लोग आते हैं, और जहां पर भी लोग आते हैं इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कल के लिए हमारे लिए यही होगा कि सबसे पहले मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे, देन ऑल टाइम हाई की ओर हम लोग बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कि कल के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखेंगे बिल्कुल। लेट्स ओपन द मार्केट एट हेयर, लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 48,158 का लेवल है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, देन हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अराउंड 48,400 के लेवल को। ये अराउंड 250 पॉइंट्स हैं, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद देन फिर ब्रेकआउट करती है, देन हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 48,500 की ओर। ये अराउंड 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे 48,500 के ऊपर किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे ऑल टाइम हाई, दैट इज 48,630 की ओर। ये अराउंड 130 पॉइंट्स हैं, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद में देखेंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर में किस तरीके से बिहेव कर रही है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से ब्रेक डाउन कर। सबसे पहला जो लेवल है अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 48,000 अराउंड। ये 150 पॉइंट्स होंगे हमारे लिए, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे कि 48,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है। अगर फर्दर नीचे की ओर टूटती है देन 47,800, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 47,500 की ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू थर्ड प्लान ऑफ एक्शन कि दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल क्या होगा हमारे लिए, इट्स अराउंड 48,300 एंड बॉटम साइड में दैट इज 48,000 का। ये 300 पॉइंट्स में ही पूरा दिन मार्केट निकाल देती। सो अब देख लेते हैं कि कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट दिखा रहा है भाई। प्रीवियस डे की वीडियो मैंने क्लियर आपको बोला था, ये रेंज ब्रेकआउट हुई, अपसाइड में कैंडल मिली, कंफर्मेशन कैंडल, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए कंफर्मेशन, तो अपसाइड के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 2,760 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में TCS,
एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3903 के अराउंड में। जब तक ये 3900 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है आप बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1672, 1.93% का अपसाइड का मूवमेंट दिया इसने, ठीक है, अराउंड 2% का अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अब देखना ये होगा कि कल किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है ये। अगर ये पॉजिटिव, अगर फर्दर इसी तरीके का मूवमेंट दिखाता, आज बैंक निफ्टी को जो पूरा होल्ड करके रखा था वो केवल और केवल HDFC बैंक ने ही होल्ड करके रखा है। देन इसके बाद में SBI बैंक थोड़ा सा हेल्प कर रहा था, लास्ट में जाके ICICI बैंक ने हेल्प किया, ठीक है। देन अराउंड आपको 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। जब तक ये 1680 के ऊपर में ट्रेड, ये 70 के ऊपर में ट्रेड करता तब तक आप बुलिश रह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, अराउंड 0.63% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 1000 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI, जब तक ये 640 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, 40 एंड 30, 630 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. And best of luck for the next trading session. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।